आ जाओ ना यार। और सर और कुछ सर बताइए। हमारे जान पहचान के। और दूसरा ये है, सारनाथ जो है ना, अपने आप में एक ऐसी जगह है जो पूरे विश्व में 18 प्रकार के संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म में। 18 के 18 संप्रदाय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। इसलिए इस स्तूपा को देखना भर भी, अगर आप इसे हिंदू धर्म के अनुसार भी देखें तो 10वें अवतार के रूप में अगर इन्हें माना गया है, तो ये स्थान वैसे भी बहुत पवित्र है। तो ये स्थान जो है बहुत ज़्यादा पवित्र है। और अगर आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से देखते हैं तो अशोका के बनाए जाने के कारण इसको लगभग 2400 साल से ज़्यादा हो गए। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है कलिंगा के उपरांत जी। तो ये वो एक ऐसी जगह है जिसको आज हम देखने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सारनाथ का स्तूपा। सर मेरे साथ स्तूपा मेरे साथ और जो कि देखने जा रहे हैं हम विनोद शुक्ला जी के साथ। और आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन ऐसा ये चैनल है जिस पे हर प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। और इनके चैनल का नाम है वामिका प्रधान जी हिंदी परिवार जी, हिंदी वाला। मेरे को सबसे पहले नहीं, वो तो ये है, ये रहा। वैसे सारनाथ जो है भगवान भोलेनाथ के साले सारनाथ के नाम बिल्कुल मंदिर है। हाँ जब आपको पता चला कि उनकी शादी हो गई भगवान से, तो उनको वो तपस्या में थे। आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा मिलने अपने जीजा जी से। तो सावन के टाइम वो यहाँ पहुँचे। जैसे उन्होंने किसी से पूछा कि हमको काशी जाना है, तो काशी में ये भी है, तो लोगों ने कहा कि काशी यही है। तो उसके बाद वो यहीं अपना स्थान ग्रहण किए और बोले कि हम नहीं आगे बढ़ेंगे, वो हमसे आएंगे नहीं। इसी का कारण है कि सावन में पूरा 1 महीना भोलेनाथ की जो है उपस्थिति यहीं होती है, सारनाथ मंदिर, जिसके नाम से इसका नाम पड़ा है। और आप ये देख रहे हैं ये आगे जाते हैं वो नहीं है, वो वहाँ संरक्षित वाला हुआ है ना, वो हुआ ना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म से पहले, माना क्या जाता है इतिहास में है भी, कि बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म आया। और जब जैन धर्म आया ना, तो उसके साथ साथ जो उसके 2 मत थे वो दोनों भी आए, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए पहुँचेगा। इसलिए एक श्लोक, वो श्लोक भी ले ले भाई। वो श्लोक कहा गया, ना जच्चा वसलो होती ना जच्चा ब्राह्मण होती, कम्मा चा वसला होती कम्मा चा ब्राह्मण होती। अर्थात जो आदमी अच्छे कर्म करेगा, कर्म करने के कारण ही वह व्यक्ति ब्राह्मण या वसल यानी शूद्र के रूप में पैदा होगा। इसलिए वो बात यहीं पर एक लागू होती है जो भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन में कही। अच्छा, और वाले का चैनल देखते रहे। जा रहे हैं हमारे आगे हमारे टूर गाइड डॉक्टर राजेंद्र सर हमको सारनाथ घुमाने लेके आए हैं। हम सारनाथ एक तिलकोत्सव के प्रोग्राम में आए थे और अपने ज्ञान से हम लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर नंद किशोर सर और पीजीटी अभी पीजीटी हुए संदीप सर, और हमारे छोटे भाई भोजपुरी के गायक हैं हेमंत शुक्ला छोटू। और देखिए सभी श्रद्धालु यहाँ आके जा रहे हैं वापस, और ये रेडी टू ईट कार्ट, ये सारी जो है छोटी छोटी दुकानें आपको दिख रही होंगी हैंडीक्राफ्ट वाले। और आगे अभी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए आप धर्म चक्र का चक्र आपका, और यहाँ भगवान बुद्ध विश्व शांति दूत, और हमारा भाई देखिए एकदम मस्त है इस समय। ये देखिए इसी के साथ आप देख रहे होंगे सब। मैं आप लोगों को लगातार दिखा रहा हूँ, और अभी हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब आपको जो है इसके बारे में जानकारी भी बताएंगे। चलिए आ गए हम लोग। ये जो मंदिर है मेन, आप धीरे धीरे, इसे मूलगंध कुटी विहार के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर, बेसिकली तौर पर ये जो मंदिर है ये मेन मंदिरों में से एक कहा गया है। पहला स्थल पर जाऊं उपदेश दिया गया। और दूसरी बात
एक ये भी है कि धर्म चक्र की तो कियागा, जो विश्व में जो धर्म फैला, ऐसा माना जाता है कि वो यहीं से फैला और यहाँ से फैलता हुआ वो सारे के सारे एशिया के जितने पार्ट्स हैं वहाँ तक वो घूमता चला गया। तो आप ये देखिए हमारे ये जो मंदिर है ना मेन, ये वाला सामने वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मूल गंध कुटी विहार के नाम से इसको जाना गया। और ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध हमेशा एक प्रकृति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, तो इसलिए इस मंदिर के आसपास आप देखेंगे कि जो भव्यता है वो नेचुरल रखी गई है, इसलिए इस मंदिर का बहुत। और ये महाबोधि जो सोसाइटी है भारत की, उसने ये बनाया है। चलिए अब आपको हम सचित्र दर्शन कराते हैं। जानकारियाँ भी अभी राजेंद्र सर आपको बीच बीच में देते रहेंगे। ये देखिए ऐतिहासिक विरासत है हमारे देश की, यही है हमारी संस्कृति। और हाँ अच्छा, उसी पार्क से आना पड़ेगा, ये भी दूरी से दिखेगा। अच्छा, वो देख रहे हैं, देखने वाले जहाँ से वो लग रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ हम जाके देखिए। ठीक, यहाँ पे चले। हाँ पहली बार जहाँ पर उन्होंने अपना उपदेश दिया तो वो उनकी मूर्ति और वो वहाँ पर चलिए 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 चलिए। आज किस जो है वो ध्येय पे हम आए हैं वो तो बताइए। आज का डेट थोड़ी शुभकामना भी दीजिए सर सभी साथियों को। 26 जनवरी सन 1949 को जब भारत का देश को एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में माना गया, इसके पीछे दो कथाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। एक ऐसी कि जब रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा घोषणा की थी कि हम जब भी देश को रिपब्लिक मानेंगे, गणतंत्र मानेंगे, हाँ। वो दिन 26 जनवरी 1949 होगा। हाँ। एक तो बात ये आती है। दूसरी बात ये कि जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि हम आपको आज़ादी कभी नहीं देंगे, तो तब देश में ये ऐसा संकल्प किया गया कि देश कभी भी अगर आज़ाद होगा और उसको रिपब्लिक बनाया जाएगा, गणतंत्र माना जाएगा, तो वह दिन होगा 26 जनवरी। तो आज हम जो आए हैं वो 26 जनवरी सन 1949 को, आज संविधान को भी 75 वर्ष हो चुके हैं पूरे। ये भी एक मेन उपलक्ष्य है। और आप ये देखिए कि भारत का जो संविधान, देश और पूरी तरीके से जो लोकतांत्रिक और रिपब्लिक देश है, उसे भी 75 वर्ष हो गए हैं। और हम उसकी उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं और ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर आपको उसके संविधान में और देश की सारी परंपराओं में आपको सारनाथ और उसकी शांति और अहिंसा के संदेश की आपको पूरी छाप मिलती है। आप देखते हैं कि देश के हर एक व्यक्ति, अगर वह उग्र नहीं है, वो शांत है, अहिंसा का पुजारी है। और यहाँ अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा देश इसी प्रकार का शांति में, शांति का दूत और ऐसे ही अग्रसर होने वाला अपने आप में रहा है। यहाँ पर अशोक भी हुआ है, जिसमें अशोक के दोनों रूप आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि अभी नंदकिशोर भाई ने बताया, कलिंग का युद्ध भी और सारनाथ को बनाने के पीछे भी हमने बौद्ध धर्म को भी अपनाया। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि अगर आप चारों ओर देखेंगे तो आज भारत के देश के सारे लोग कितने हर्षोल्लास से आज देखिए अभी रिपब्लिक डे को मना रहे हैं। मुख्य स्तूप सर ना। चलिए ए एंट्री उस तरफ से जब वो पहला गेट था ना, पहला वही इसका टिकट है अंदर नहीं। अब ये देखो ये क्या बंधा हुआ है, आप देख रहे हैं जो व्हाइट और क्यों बंधा हुआ है? सर बताइए इसका मान्यता देखिए ये जो वाइट वाला जो व्हाइट कपड़ा बंधा हुआ है इस पर, ये आमतौर पर जब आप देखते हैं तो आप देखिए वहाँ पर एक स्त्री पूजा भी कर रही है, बार बार उठेगी, फिर हाथ जोड़ेगी, फिर बैठेगी, फिर अर्चना करेगी। ये देखिए, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये स्पेशल एक अलग तरीके के बौद्ध धर्म को अपना रही है। ये जो देखिए, फिर वो झुकी है, हाँ, फिर उठेगी वो दोबारा, फिर हाथ जोड़ेगी, फिर प्रेयर करेगी, फिर बैठेगी।
उसी प्रकार से आप देखते हैं कि वो जो बंधा हुआ है वो तिब्बतन बौद्ध धर्म, चाइनीज़ बौद्ध धर्म, कंबोडिया बौद्ध धर्म और थाईलैंड, इस तरह के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं बौद्ध धर्म को, वो वहाँ पर मोमबत्ती और अगरबत्ती लगाते हैं यहाँ पर, और इसी प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं जो कि वो स्त्री कर रही है, अभी आप देख रहे हैं। और वो जो कपड़ा बंधा हुआ है ये एक पवित्र कपड़ा माना जाता है कि जो कि सिल्क के कपड़े से बना हुआ होता है, तो इसको बांधा गया है ताकि उसकी स्तूप की पूजा की जाए और भगवान बुद्ध को समर्पित किया है। अब इधर सर, ये व्हाइट कपड़ा वास्तव में शांति का प्रतीक। हाँ जी, शांति का भी अलग अलग कलर्स का आता है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट और एशिया की जो कंट्रीज में फैला, ये उस धर्म की पूजा अर्चना का तरीका है जिसको ये कर रहे हैं। इसमें 18 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है वज्रयान, उसमें भी इसी प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके द्योतक थे नागार्जुन, तो वो भी इसकी पूजा अर्चना किया करते थे, वही यहाँ पर एक प्रक्रिया की गई। ओके सर, धन्यवाद सर।